हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स और उसमें हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना आज हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? विलोपन विधि से आज हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस सेशन में आज हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से बिल्कुल आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें आप विलोपन विधि सीखें ना, बिल्कुल नहीं सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसी वीडियो में सब कुछ सीख जाओगे। तो प्यारे बच्चों, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, इत्मीनान के साथ देखिए। डेफिनेट आपको सवाल समझ में आने वाला है, विलोपन विधि समझ में आने वाले है। आज के बाद आपको कोई वीडियो रिक्वायर नहीं होगी, बिल्कुल आप एक ही वीडियो में आप लोग विलोपन विधि सीख जाएंगे। चलिए तो सीखते हैं विलोपन विधि। थोड़े से मैं इसके थोड़े नियम कायदे बता देता हूँ कि हम बात कर रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि की जब बात करें तो विलोपन विधि कब लगती है? कम से कम अपने पास दो समीकरण होने चाहिए और दो वेरिएबल होने चाहिए। दो समीकरण है, एक और दो। दो चर है एक्स और वाई, दो चर हैं एक्स और वाई, ठीक बात है। दूसरी बात, विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब करना। मानी हम या तो x को या y को गायब करेंगे, ठीक है, और x को गायब करेंगे तो y का मान निकलेगा और y को गायब करेंगे तो x का मान निकलेगा, ठीक है। अब गायब कैसे हो? तो दोनों समीकरणों में x का जो कांस्टेंट है, x का जो अचर पद है, x का जो अचर पद है उसको बराबर करना पड़ेगा। मानिए यदि मैं x को उड़ाऊं तो ये और ये पद है जो बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर, ठीक है। अगर मैं y को उड़ाऊं तो ये और ये पद बराबर होने चाहिए। आसान किसको उड़ाना है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे? किसको उड़ाना आसान रहेगा? स्टार्टिंग में y को उड़ाना आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कितना है? 4 है और ये कितना है? 2। तो मैं 2 को आसानी से 2 से गुणा करके 4 बना लूंगा। इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर दूंगा? 2 से गुणा करके 4 बना लूंगा, ठीक है। और आसानी से मैं क्या कर दूंगा? इसे गायब कर दूंगा। दूसरी बात, गायब करने से पहले कुछ एक नियम हमें और जानने हैं। जैसे अगर जिस टर्म को हम गायब कर रहे हैं, इन टर्म्स को, तो इनके चिन्ह भी देखने पड़ेंगे कि ये प्लस के हैं या माइनस के हैं, या दोनों चिन्ह प्लस प्लस के हैं या दोनों चिन्ह माइनस माइनस के हैं, दोनों चिन्ह ऐसा मान, ये हमें देखना पड़ेगा। यदि प्लस प्लस के चिन्ह है दोनों तो आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समीकरणों को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। माइनस माइनस के चिन्ह है, सभी समीकरणों को घटाना पड़ेगा। और प्लस माइनस की या प्लस माइनस का चिन्ह तब आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस माइनस का चिन्ह है, मानी माइनस प्लस का हो, माइनस प्लस का हो, चाहे प्लस माइनस का हो, तब आप क्या करेंगे? समीकरणों को जोड़ेंगे। दो कंडीशन में समीकरण जुड़ते हैं और दो कंडीशन में समीकरण घटते हैं, ठीक है। मानी पहले समीकरण में से दूसरे को घटा लो या दूसरे वाले को पहले में से घटा लो, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देख लिया, समझ लिया ये चीजें। मानी यदि समीकरण में जो वेरिएबल है, जैसे देखो ये क्या है आपके पास? प्लस का, ये क्या है? प्लस का, ठीक है। इधर देखो जिसको आप उड़ाओगे ये और ये दोनों प्लस माइनस के हैं। प्लस माइनस इस वाली कैटेगरी में आता है, माने आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप लोग x को उड़ा दे तो x के चिन्ह क्या है? देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? दोनों चिन्ह समान है, ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई कर रही है। दैट मीन्स आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? बड़े में से छोटे को या किसी भी समीकरण में से आप दूसरे वाले समीकरणों को घटा लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप चीजें समझ गए होंगे। अगर आप चीजें समझ गए तो आप ये आसानी से सवाल निकाल लें। चलो तो करें कोशिश सवाल को निकालने की। समझ ही गए होंगे आप लोग, मैं दोबारा से लिखवा दूंगा। चलिए चलते हैं समीकरणों को हल करने की तरफ। पहला पॉइंट क्या है कि भाई मैं उड़ाना चाहता हूं y को, इसीलिए मैं यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी मैं 4 बनाना चाहता हूँ। दैट मीन्स मुझे समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ लिख दूंगा समीकरण
2 को 2 से क्या करोगे, गुणा करने पर। ठीक बात है। तो मैं समीकरण 2 लूंगा। समीकरण 2 है 2x माइनस के 2y बराबर में 2। बात गुणा करने की चल रही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, गुणा करूँगा। इसको भी इधर 2 से गुणा करूँगा और इस पूरी क्रम्स को भी 2 से गुणा करूँगा, क्योंकि बात ही गुणा की चल रही है तो गुणा तो मुझे करना है, वो भी इससे बात है, अच्छी बात है। अब जब गुणा करूँगा तो इससे भी करूँगा और इससे भी गुणा करूँगा, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 4x और इसको भी इससे गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप इसको एक नया समीकरण नाम दे देंगे और उस समीकरण का नाम रख देंगे, चाहे समीकरण 3 रख लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रहे बना किससे, समीकरण 2 से बना है, समीकरण 2 से ही समीकरण 3 बना है, आपको ये ध्यान रखना। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 2 से बना है, अब समीकरण पहले और समीकरण 3 में से क्या कर लेंगे, देखो इसका चिन्ह और इसका चिन्ह क्या है, ऐसा मान है। ऐसा मान चिन्ह होने पर हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसीलिए क्या करेंगे आप, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करेंगे आप, जोड़ेंगे। क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 ये रहा, आपके पास है 3x प्लस में है 4y बराबर में आपके पास 10 है। और समीकरण 3 क्या रहे, ये रहा, मानी 4x कितना है, 4x माइनस के 4y बराबर में 4। जोड़ने की बात चल रही है, इसीलिए जोड़ने वाली कंडीशन में चिन्ह नहीं परिवर्तित किए जाते हैं। जोड़ने वाली कंडीशन में चिन्हों को नहीं बदला जाता है। केवल घटाने वाली कंडीशन में ही चिन्हों को हम परिवर्तित करते हैं। जोड़ने वाली कंडीशन में चिन्हों को नहीं बदला जाता है, इसलिए मैं चिन्हों को नहीं बदलूंगा, जोड़ूंगा। ये दो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो जोड़ने पर 7x हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, समान है, इसीलिए गायब हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। और बराबर में मैं कितना रख दूंगा, ये हो जाएगा 14। x के गुणा में 7 है, इसीलिए 14 के बटे में कितना चला जाएगा, 7। और 7 से ये कितनी बार भाग होगा, 2 बार। x का मान मेरे पास आया मेरे भाई 2। मेरे प्यारे बच्चों, x का मान हम निकाल चुके हैं। समीकरण में हमें क्या करना होता है भाई, 2 समीकरण दे दिए, 2 वेरिएबल दे दिए, दोनों में से आपको x और y का मान निकालना है। यही हो गया समीकरण हल, इसके अलावा और कुछ पूछता भी नहीं है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विधियाँ पूछता है, तो विधियाँ अलग अलग विधि, पूरी विधि हम यहाँ पे सीखेंगे, अभी नहीं, माने अलग अलग वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। अलग अलग वीडियो में हम क्या कर लेंगे, इनको सीख लेंगे। हो गया इतना काम। एक का मान तो हमने निकाल लिया, किसका मान निकाल लिया है हमने, x का। y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए हमें x को विलोपित करना पड़ेगा, और x को विलोपित करना पड़ेगा माने गायब करना पड़ेगा, माने एलिमिनेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई हमें x का जो वेरिएबल है, सॉरी x का जो चर है, सॉरी x का जो कांस्टेंट है, अचर पद है, उसको बराबर करना पड़ेगा। माने यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर जो 2 है, ये आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। बराबर करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आप लोगों को डेफिनेट तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए यहाँ से, तो यहाँ मैं जानता हूँ पूरी कोशिश की है हमने और आप लोगों ने भी, तो डेफिनेट आप क्या कर चुके होंगे, इसको सीख चुके होंगे, ठीक है ना। लीजिए, तो आगे हमने फोटोकॉपी कर ली है, आप लोगों के लिए है ना, आप लोग क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ ना, क्या कर देता हूँ, इन दोनों समीकरणों को ही हटा देता हूँ। समीकरणों को हटाऊँ या ना, इसको हटा देता हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। इधर वाले पार्ट्स को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं।
अब देखो भाई, अब क्या करें, इस बार हम y का मान निकालेंगे, इसीलिए हमें x को गायब करना पड़ेगा। किसको गायब करना पड़ेगा? x को गायब करना पड़ेगा। ठीक बात है। तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, देखो इस बार इन दोनों को करना है बराबर। यहाँ पर 3y है तो 3x है, तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 2x है तो 2x होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो कुछ और करो, और करने के लिए क्या करेंगे, इसका वेरिएबल जो है उसको इससे गुणा कर दो और इसके वेरिएबल को इससे गुणा कर दो। समझे? सॉरी मैं कितना कंफ्यूज यार। वेरिएबल को नहीं भाई, अचर पद को। अचर कौन है? 3 है, जो बदलता नहीं है। मानिए आप 3 को गुणा इससे कर दीजिए और 2 को गुणा इससे कर दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 2 से तथा 2 से गुणा तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। माने ऊपर वाले का जो 3 है इससे गुणा कर दो, नीचे वाले का 2 है ऊपर वाले से गुणा कर दो। तो समीकरण 2 को किससे गुणा करोगे? 3 से गुणा करें। ठीक है, उतना नहीं ले जाते हैं, 3 से गुणा करने पर कर दीजिए मेरे भाई। कैसे करें जो भी बताओ। पहले तो अपने पास समीकरण लिख लेते हैं ना। पहला समीकरण मैं लिखता हूं, समीकरण कौन सा है? ये वाला, पहला वाला। तो 3x प्लस में 4y बराबर में 10, ये पहला समीकरण। गुणा करने की बात चल रही है तो किससे की जाए गुणा? मानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, मानी मैं इसको 2 से गुणा करूंगा दोनों तरफ। ठीक है, 2 से गुणा करूंगा तो ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस में 8y। भाई इससे गुणा होगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा और बराबर में 10 दूनी का 20। अब ये समीकरण बन चुका है अपना। देखो तीसरा तो उधर बन ही गया था, हम इसे लिखेंगे चौथा। भाई तीसरा तो पहले ही बना लिया ना हमने यहाँ पे, अब चौथा बना लेंगे इसे। ठीक है, हो गया काम। अब चलो अब लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 2y बराबर 2। और इसको कितने से गुणा करना है? इसको गुणा करना है 3 से। लिखा है नहीं लिखा है? इसको कितने से गुणा करना है? 3 से गुणा करना कीजिए। 3 इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा, इसीलिए 6x हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा, और इधर भी क्या हो जाएगा? 6y हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 6। हुआ नहीं हुआ बताओ? हुआ ना? ये समझे एक एक चीजें? बहुत अच्छी बात है। अब आप इसे क्या कर लेंगे, कौन सा समीकरण रख लेंगे? 5। अब मेरे भाई मेरे बच्चों अब समझो, आप हटाना किसको? x को। इधर भी इस टर्म्स को हटाना है x वाले को। तो जरा देखो, इधर भी 6x उधर भी 6x, इधर भी प्लस के 6x उधर भी प्लस के 6x। और मैंने बोला था जब चिन्ह क्या हो? समान, चाहे प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के हो, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटा दूंगा। समीकरण 4 में से समीकरण 5 को आने पर समीकरण 4 में से क्या करेंगे? समीकरण 5 को घटा देंगे। अच्छी बात है। समीकरण 4 क्या है? समीकरण 4 है 6x प्लस में 8y बराबर के 20। समीकरण 5 क्या है? 6x माइनस के 6y और बराबर के 20। हाँ 6।
क्या कर रहे हैं पता है ना आपको, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और घटाने की कंडीशन में चिन्ह परिवर्तित होते हैं। ये प्लस का है ऊपर वाला तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का दिख ही रहा है चिन्ह तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब ऊपर वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, ये चिन्ह कतई काम नहीं करेंगे, ये चिन्ह कतई काम नहीं करेंगे। कौन से चिन्ह काम करेंगे, नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे। तो ये प्लस का और ये नीचे वाला माइनस का, जीरो हो गया। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 8 और 6 14 हो गए। लेकिन क्या वाई, ये माइनस का है वो प्लस का है, तो 20 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 14। ठीक है। अब आपको पता है y के गुणा में कितना है, y के गुणा में 14 है, तो भाग में चला जाएगा 14 के, 14 में 14 का भाग दोगे 1 आ जाएगा। उधर से हमने x का मान भी निकाल लिया था, शायद 2 था। चेक करते हैं कितना है, कितना है 2। ठीक है। और इधर भी 2 हमने निकाल लिया। आप लोग फोटोकॉपी कर लीजिए इसकी और इस पूरे की। ठीक है, क्या कर लीजिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों मैंने पूरी कोशिश की है, एक एक चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। सेशन काफ़ी बड़ा भले ही हो गया हो, ठीक है, लेकिन हम सारी चीज़ों को एक एक बार में समझ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करना था, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सभी के पास पहुंचा देना है। मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको सभी लोगों तक भेजें, अपने रिलेटिव्स के पास भेजें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। ठीक है, अब मेहनत करते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, हमारा शाम को 8 बजे, 8:30 या 8:30 बजे, क्योंकि जब 1 महीने बाद, अभी तो 8 बजे क्लास आ रही है, अगले महीने से 8:30 बजे आने लग जाएगी। ठीक है ना, तो 8:30 बजे या अभी 8 बजे आ रहा है, अभी 8 बजे हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स की क्लास आ रही है 10th क्लास के लिए। ठीक है, तो आप लोग जाकर उसे ज़रूर देखें, है ना, डेफिनेट एक एक चीज़ें समझ में आने वाली है। दूसरी बात, हमारे इस चैनल पर लगभग हमने 1700 से ज़्यादा वीडियो बना दिए हैं, जिसमें 8वीं क्लास के भी हमारे सारे वीडियो अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा बहन भाई पढ़ रहा है तो आप उसे रिकमेंड ज़रूर करें। ठीक है, 9वीं के भी मैथमेटिक्स के हम इसमें वीडियो डाल रहे हैं बना के, और साइंस की क्लास से 10वीं की लाइव रहती है, 2 डे हम लगाते हैं, 2 डेज। ठीक है ना, मानी सप्ताह में 2 दिन हम लगाते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।